आपने माला जपा, माला जपने से जो पुण्य मिला, तीर्थ गए, तीर्थ से जो पुण्य मिला, परिक्रमा की, परिक्रमा से जो पुण्य मिला, माँ बाप की सेवा की, सेवा से जो पुण्य मिला, अच्छे कर्मों का फल कहाँ? भगवान के चरणों में। सही है? भगवान के चरणों में कर्मों का फल चढ़ाना चाहिए। और आप ले जाते हो नारियल, तोड़ देते हो। नारियल ऐसे तोड़ते हो जैसे आपके घर पे ही बनते हो नारियल। आपके घर पे बनता नारियल? नारियल कौन बनाता है? ऑलरेडी वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसी की चीज उसी को गिफ्ट कर दी। वाह! आपके जन्मदिन में हम आए और आपके घर की टीवी निकालें और आपको गिफ्ट कर दें, साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके ही घर की टीवी आपको गिफ्ट कर दी, आप खुश होंगे? क्या कहेंगे? बहुत होशियार हो। भगवान का नारियल भगवान को ही पकड़ा दिया। और पकड़ाया क्या? खुद खा गए फोड़ के। हाँ? खुद खा गए और बोल रहे हैं कि भगवान अब नारियल चढ़ा दिया है, अब हमारा काम हो जाना चाहिए। ऐसे बात कर रहे हैं भगवान से जैसे भगवान इनके नौकर हों कि काम कर दो हमारा, नहीं करोगे तो कट्टी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा मेरी मां? संसार का हर जल जूठा है, मछली का, इसलिए चढ़ाना है तो नेत्रों का जल। अच्छा एक बात बताओ, ये आंखों में पानी काहे निकलता है आंखों से? तो यहाँ कोई टंकी वंकी है क्या मैया? वहां से फिर ओवरलोड हो जाती है तो छलकता रहता है। चलो बताओ, ये पानी कहां से आता है आंखों का? है? आंखों के अगल बगल कोई टंकी है क्या? है? सोचो, आंखों से पानी निकलता है। ये पानी नहीं है साहब, ये भीतर का भाव है। ये भीतर का जो भाव है, वह भाव कभी सुख बनकर कभी दुख बनकर निकलता है। कभी जब आप जगत के लिए रोते हैं, बेटे के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए, तो वो आंसू कीचड़ हो जाता है। लेकिन जब वही आंसू भगवान की याद में रोते हो ना आप, तो वह आंसू एक एक आंसू मोती बनकर के ईश्वर के चरणों में चढ़ जाता है कि भक्त हमारे लिए रो रहा है। इसलिए मेरी माँ, कभी फुर्सत निकाल कर भगवान को याद कीजिएगा और इतना याद कीजिएगा, इतना स्मरण कीजिएगा, भगवान से इतना प्रेम हो कि प्रेम में आंखों से अश्रुपात होने लग जाए। जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियां भगवान की याद में बहुत रोई। क्या करती बेचारी? क्या करती? रो ही तो सकती हैं। छोटा सा बच्चा बिस्तर से गिर जाए जमीन पर, मां अपने साथ सुलाती है बच्चे को, पर बच्चा बिस्तर से नीचे गिर जाता है कई बार, और गिर जाए तो बच्चा खुद से तो चढ़ नहीं सकता, छोटा है ना, 2-5 महीने का, अपने से बिस्तर पे चढ़ नहीं सकता। तो बच्चे के पास ले दे के केवल एक काम है, रोता है। क्या करता है? और जब रोता है तो उसकी मां कहीं भी होगी, आकर के उसे हृदय से लगाती है। आपके पास क्या, आपके पास ज्ञान है बताइए? कितना आप पढ़े लिखे हो? कौन सी स्तुति करके ईश्वर को रिझाना चाहते हो? कौन सा ज्ञान है आपके पास? ज्ञान से मिलते भगवान तो रावण जैसे ज्ञानी को समझ में ना जाते। राम सामने खड़े थे पर रावण जैसा ज्ञानी राम को पहचान ना पाया। जब रावण की समझ में राम नहीं आए तो आप कितना पढ़े हो? भगवान शिव की पत्नी माता सती, सती की समझ में राम नहीं आए, तुम कितना जानते हो? ब्रह्मा, ब्रह्मा कितने बड़े हैं, ब्रह्मा तो सृष्टि बनाते हैं, वो ब्रह्मा की समझ में कृष्ण नहीं आए, परीक्षा लेने आ गए थे, ग्वाल वाल चुरा के चले गए, भगवान के बछड़े चुरा करके ले गए।
ब्रह्मा की समझ में जो नहीं आया, माता सती की समझ में नहीं आए। इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, वो राजा इंद्र ने भगवान कृष्ण को डुबाने के लिए, ब्रजमंडल को डुबाने के लिए मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। जरा सोच लो, इंद्र की समझ में जो नहीं आए, ब्रह्मा की समझ में जो नहीं आए, माता सती की समझ में जो नहीं आए, रावण की समझ में जो नहीं आए, वो हमारी और आपकी समझ में कितना आएंगे। जब कृपा करेंगे वो तो समझ पाओगे, नहीं कृपा करेंगे तो वो भगवान समझ में आए इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान को प्रेम से रो करके, छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल रो सकता है। आप भी भगवान की याद में रो सकते हैं। समय निकालिए, भगवान से प्रेम कीजिए, चिंतन की। इसलिए भक्ति क्या है? काम करिए, बिजनेस करिए, व्यापार बिंदास करिए, पर कार्य करते हुए ये याद रखिए कि ये जगत हमारा नहीं है, जगन्नाथ हमारे हैं।